हाँ हाँ, आई नो तुम भी एक बहुत बड़े एनिमे लवर हो, पर तुम कभी अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाए अपने दोस्तों के आगे, क्योंकि तुमने आज तक कोई मांगा या मानवा पढ़ी ही नहीं। आई नो तुम्हारे दोस्त मांगा और मानवा की बातें करते रहते हैं और तुम सिर्फ देखते रह जाते हो। पर चिंता काहे लेते हो यार, आज की वीडियो में मैं हूँ ना तुम्हारा सेंसर दीव्यू कुन, जो आज तुम्हें सिखाएगा कि मांगा और मानवा को पढ़ा कैसे जाता है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक फीस सबमिट नहीं करी है वो ये सब्सक्राइब बटन दबाकर फीस दे देना। देखो, ये जो मांगा और मानवा को पढ़ने की कला है ना, ये तुम्हें सिखाने के लिए मैं इस वीडियो को, इस तुम कह सकते हो इस लेक्चर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। तो पहले सेक्शन में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि मांगा और मानवा होती क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। मांगा refers to Japanese comics. They are printed on paper and also hand drawn, not computer generalized. घबराओ मत, मैं समझाता हूँ। बेसिकली मांगा जो होती हैं वो जापान की वो कॉमिक्स होती हैं जो हैंड ड्रॉन होती हैं, ना कि कंप्यूटर से बनाई हुई। और हाँ, इनको पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो हम जानेंगे अगले सेक्शन में। तो तब तक इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। मांगा आर द कलरफुल कॉमिक्स मेड इन कोरिया। जो मानवा होती हैं वो कोरियन कॉमिक्स होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कलरफुल होती हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर पर ड्रॉ की जाती हैं। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है इनका आर्ट स्टाइल, एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कलर्ड है, वहीं पर दूसरी इजी टू रीड और कलरफुल है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि तुम्हें पढ़नी कौन सी है और कैसे। देखो, सबसे पहले तो खुद को शाबाशी दे दो, आई प्राउड टू बी योर सेंसे, कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो। और इसी के साथ तुमने इस वीडियो के सेक्शन 1 को ख़त्म कर दिया है, यानी तुम्हारा 1/4 लेक्चर तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। चलो पहले ये जानते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, मांगा या मानवा। मांगा ब्लैक एंड व्हाइट होती है, वहीं मानवा कलरफुल। मांगा में माइनर से माइनर डिटेलिंग की जाती है अपने हाथों से, वहीं मानवा में इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड वाली डिटेलिंग करी जाती है। मांगा और मानवा बोथ तुम्हें इंग्लिश में मिल जाएंगी। आई नो तुम अभी तक नहीं समझे कि तुम्हें पढ़नी कौन सी है, पर इन सवालों से तुम ज़रूर समझ जाओगे। तुम्हें कलर्ड वाली पसंद है या फिर ब्लैक एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें डिटेलिंग चाहिए जिसमें तुम्हें एक सीरियस कॉमिक्स वाली वाइब्स आएँ, या फिर तुम्हें थोड़ी कम सीरियस वाली वाइब्स भी चलेंगी, पर तुम्हें ईज़ी टू रीड और ईज़ी टू अंडरस्टैंड वाली चाहिए। देखो, मेरे प्रेफ़रेंस यानी तुम्हारे सेंसे के प्रेफ़रेंस के हिसाब से तुम्हें एक बार दोनों को ट्राई देके देना चाहिए। देन जिससे तुम ईज़िली समझ सको कि तुम्हें कौन-सी पढ़ने में ज़्यादा कैपेबल हो। अब तुम थर्ड सेक्शन में आ ही गए हो तो तुम एक काम कर सकते हो, एक प्यारा-सा कमेंट छोड़ दो। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए, या कोई अपना पर्सनल एनिमे रिकमेंड करवाना है या रिव्यू देना है, तो तुम कमेंट कर सकते हो। सुनो, जैसे मैथ्स और साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूल में, उसी की तरह ये सेक्शन भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें तुम्हारा सेंसे तुम्हें मांगा और मानवा पढ़ने की सही कला सिखाएगा। देखो, ये है एक मांगा का नॉर्मल पैनल या फिर एक पेज, जिसमें ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं, और जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इन्हें बोलते हैं हम कॉल आउट्स। इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो हमारा मेन टेक्स्ट होता है जो पढ़ा जाता है। इंडिया में लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, जापान में उसका उल्टा है, हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। इसीलिए नोबिता हर बार उल्टी कॉमिक्स पढ़ता था। मैं बचपन में यही सोचता था, तो हमें भी लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना पड़ेगा। चलो राइट कॉर्नर पर आ जाते हैं और हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या तुम कह सकते हो डाउनवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा नारुतो बना हुआ है स्क्रॉल लेके, जो कह रहा है डोंट टच इकुरा सेंसे, आई विल किल यू। उसके बाद इकुरा सेंसे वाला पार्ट, यानी हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, याद रखना। सबसे पहले फिर इकुरा सेंसे कुछ बोलेंगे, यू इडियट व्हाई यू कम आउट, रन अवे। एंड देन उसके नीचे वाला, शट अप पंक लाइक यू। यार तुम पढ़ लो यार, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी ही, तुम्हारा सेंसे हूँ बट। उसके बाद हमारा नारुतो जो हमारा शैडो क्लोन जुत्सु करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राइट से। राइट में बोलता है देन डू इट द डीमन फॉक्स। उसके बाद अपना इकुरा एंड देन उसकी आँख, और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा पेज। ये पेज मेरा नहीं है, ये पेज इसके रेस्पेक्टेड ओनर्स के हाथों है, तो प्लीज़ कॉपीराइट मत भेजिएगा। देखो, ये तो हो गया कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, पर मांगा में जो कॉल आउट्स होते हैं वो बताते हैं कि बंदा मन में बोल रहा है या फिर डायरेक्ट सामने कह रहा है बंदे से। ये सारी बातें हमें कॉल आउट्स बताते हैं, और कॉल आउट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। देखो, दो तरह के तो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें बंदा थिंकिंग कर रहा होता है, यानी मन में बोल रहा होता है, और इस लेफ्ट वाले में वो बंदा डायरेक्ट कह रहा होता है।
और भी तरह के कॉल आउट्स होते हैं पर वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जितने अलग-अलग मांगा और मानवा हैं, उतने ही अलग-अलग उनके पढ़ने के तरीके भी हैं। और मैं कहूँ तो मानवा का पढ़ने का तरीका थोड़ा आसान है। मानवा को पढ़ने का सही तरीका है बस स्क्रॉल करते जाना। क्योंकि ये ड्राइंग्स डायरेक्ट कंप्यूटर पे बनाई जाती हैं तो इनका जो पेज होता है वो लंबा होता है ना कि चौड़ा। इसको पढ़ने में भी आसानी होती है और ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरा प्रेफ़रेंस तो देखो मांगा रहता है और मानवा भी दोनों बिकॉज़ यार सोलो लेवलिंग मानवा है और वहीं नारुतो और ये वन पीस हमारे मांगा है। तो आई प्रेफ़र मांगा एंड मानवा बोथ। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, पर तुम्हारे सेंसे दिव्यु कुन के चैनल के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें जानना चाहिए। आई गेस ज़रूर से जानना चाहिए, पर अब चिंता मत करो सेंसे अब पूरे जोश में हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, सब्सक्राइब कर लो और मौज करते रहो। सायोनारा।